गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मैं फिर एक बार स्वागत करता हूं मेरे साथ आज के इस लेसन में। आइए आज डिस्कस करते हैं लेसन नंबर 40। आज बेसिक्स ऑफ म्यूजिक सीरीज के तहत हम 40वां लेसन लेंगे और उस पर बात करेंगे। तो आज का टॉपिक है राग की जाति या राग की जातियां। तो चलिए इस टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि शब्द मैं आपसे कह रहा हूं राग की जाति, तो यहाँ पे जाति का अर्थ आप ये ना समझ लें कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो हमारे समाज में जातियां चलती हैं, ये उस जाति की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ जाति के ऊपर, वो मतलब है यहाँ पे संख्या से। तो जाति शब्द का मतलब क्या है? संख्या से। अब किस चीज की संख्या, ये आपको बताना है मुझे। तो वो है स्वरों की संख्या। तो जाहिर सी बात है कि जो हम राग गाते हैं या राग का वादन करते हैं, जो राग को बजाते हैं या गाते हैं, तो उसमें क्या होता है? स्वर होते हैं। और स्वर कितने होते हैं ये कैसे पता चलता है? स्वरों के मैथमेटिक्स से, यानी स्वरों में कितनी संख्या है, यानी कि कितने स्वर यूज किए जा रहे हैं। 5 हैं, 6 हैं, 7 है, 8 है, टोटल तो 12 स्वर हैं, लेकिन उसमें से कितने स्वर यूज में आ रहे हैं। तो इसी क्रिया का नाम है राग की जाति। तो जाति शब्द जो है संगीत का शब्द है, राग का शब्द है, लेकिन जाति का मतलब यहाँ पे क्या है? मैथमेटिक्स को दिखा रहा है वो जाति शब्द। मैथमेटिक्स मतलब कितने स्वर हैं, उसके नंबर्स को बता रहा है। तो नंबर का मतलब हो गया यहाँ पे जाति। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको? आइए अब बात करते हैं कि राग की जाति क्या होती है और कितनी होती है। तो राग की डियर स्टूडेंट्स मुख्य रूप से 3 जातियां होती हैं, आरोह में और अवरोह में। आप जानते हैं कि राग का आरोह होता है, अवरोह होता है और पकड़ होती है। लेकिन राग की जब हम जाति की बात करते हैं तो राग की जाति मुख्य रूप से आरोह और अवरोह की देखी जाती है। जब एग्जाम में भी आपको ये आता है क्वेश्चन, तो आप वहां पर भी लिखेंगे कि राग की जो जाति है वो 2 तरह से हम देखते हैं, एक आरोह की और एक अवरोह की जाति। तो ये दोनों जातियां जो है किस तरह से आती हैं, आइए इसको पहले आपको मैं मैथमेटिकली समझा देता हूं। जब किसी राग के आरोह में 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है तो जाति कहलाती है संपूर्ण। जब किसी राग के आरोह में 6 स्वर यूज किए जाते हैं तो जाति कहलाती है षाडव। जब उसी किसी राग के आरोह में 5 स्वर यूज किए जाते हैं तो जाति कहलाती है औडव। ठीक है, समझ गए आप लोग? तो औडव जाति, षाडव जाति और संपूर्ण जाति, ये 3 जातियां हैं मुख्य रूप से राग की, जो राग को राग बनाती हैं, जिससे राग की हम जाति निर्धारित करते हैं। तो अब आप समझ गए, औडव, षाडव और संपूर्ण, यानी कि औडव यानी 5 स्वर, षाडव यानी 6 स्वर और संपूर्ण यानी 7 स्वर। क्लियर? इसी तरह से अवरोह में भी जिस राग के अवरोह में 7 स्वर लगते हैं वो संपूर्ण अवरोह हो जाता है, जिस राग के अवरोह में 6 स्वर लगते हैं वो षाडव अवरोह बन जाता है, और जिस राग के अवरोह में 5 स्वर लगते हैं वो औडव अवरोह बन जाता है। तो आइए अब इसको मैथमेटिकली समझते हैं। 5 का मतलब क्या हो गया? औडव, 6 का मतलब षाडव और 7 का मतलब संपूर्ण। अब देखिए डिजाइन कैसे बनते हैं राग के आरोह अवरोह में। कई बार क्या होता है, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा, जो 3 जातियां हैं, औडव, षाडव और संपूर्ण। फिर इसको आपस में मिला के भी हमारी जो टोटल 9 जातियां बन जाती हैं, जो उपजातियां हो जाती हैं। आइए किस प्रकार से देखते हैं कैसे है। सबसे पहले देखिए, यदि किसी राग के आरोह और अवरोह में 5 और 5 स्वर लग रहे हैं, 5 आरोह में 5 अवरोह में, तो क्या जाति बनेगी? 5-5। अब देखिए 5 के साथ 3 डिजाइन बनेंगे, 6 के साथ 3 डिजाइन बनेंगे और 7 के साथ में 3 डिजाइन बनेंगे। तो पहला डिजाइन क्या बनता है? 5-5 यानी ऑडव ऑडव, उसके बाद 5-6 यानी ऑडव षाडव, और उसके बाद 5-7 क्या? ऑडव संपूर्ण। इसी तरह से 6 का डिजाइन बनेगा क्या? 6-5 यानी षाडव ऑडव, उसके बाद 6-6 यानी षाडव षाडव, उसके बाद 6-7 तो यानी षाडव संपूर्ण जाति। उसी तरह से संपूर्ण में आ जाते हैं, तो क्या बन जाएगी जाति? 7-5, 7 यानी संपूर्ण, 5 यानी ऑडव, तो 7-5 संपूर्ण ऑडव। उसके बाद 7-6 यानी संपूर्ण षाडव, उसके बाद संपूर्ण 7-7 यानी संपूर्ण संपूर्ण। तो इस प्रकार से जातियां जो है राग की बनती हैं डियर स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स के हिसाब से अगर हम इसको देखें तो ये समझने और पढ़ने के लिए ज्यादा इजी पड़ता है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब एग्जाम में पूछा जाता है कि राग की जाति के बारे में जब आप लिखते हैं या पर्टिकुलरली हमें परिचय देना होता है राग का, तो वहां पे ये चीज आपको जरूर मेंशन करनी है। वहां पे क्या चीज? कि राग के आरोह और अवरोह में एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है आपने, कि कई बार लोग स्टूडेंट्स क्या करते हैं ज्यादातर, कि एग्जाम में ये लिख के आ जाते हैं कि इस राग की जाति ऑडव है। आप केवल एक बार नहीं लिखेंगे ऑडव शब्द, यदि, क्योंकि राग में केवल आरोह ही नहीं है, राग में अवरोह भी तो है, क्योंकि 2 बार हमें लिखना पड़ता है। यदि राग एक बार लिखेंगे तो उसका मतलब मान लिया जाएगा कि आप सिर्फ राग के आरोह की बात कर रहे हैं, अवरोह की बात नहीं कर रहे आप। तो आपको 2 बार लिखना है या 2 बार बोलना होता है उसको।
अब मान लीजिए किसी राग का आरोह और अवरोह जो है 5-5 ही है, मान लीजिए वो ऑडव ऑडव है, तो ऑडव शब्द 2 बार आएगा। क्यों 2 बार आएगा? क्योंकि पहला वाला ऑडव किसको रिप्रेजेंट करेगा? आरोह को, और दूसरा वाला ऑडव किसको रिप्रेजेंट करेगा? अवरोह को। तो इसलिए ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी होती हैं, आपने हमेशा ध्यान ये देना होता है कि ऑडव ऑडव 2 बार आएगा। ऐसे ही शाडव शाडव, संपूर्ण संपूर्ण, तो हमेशा ये 2-2 का ही जोड़ा चलता है। क्यों? क्योंकि जो पहला वाला अंक है वो किसको दिखाता है? आरोह में कितने स्वर लगे, और दूसरा वाला अवरोह को दिखाता है। तो इस तरह से ये राग की जाति होती है। जाति का मतलब होता है संख्या से। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स कि आज का ये लेसन आपको समझ आया होगा। अब आपसे विदा लेता हूँ। बाय बाय एंड हैव ए म्यूजिकल डे।